बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज 23 जनवरी 2025 एक दिन के वक्फे के बाद मैं आपके सामने। नाज़रीन कराम, आज आपसे एक छोटा सा वाक़या जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अपने गांव का, अपनी ज़िंदगी में जिसका मैं चश्मदीद हूँ, पेश आने वाला, जिससे बहुत सा एक खूबसूरत जो है उसका असर पड़ा हमारी जिंदगियों पे, और यकीनन जो जो इसे सुनेगा वो भी एक अच्छा तासुर इससे लेगा। और इस वाक़े के बाद मिर्ज़ा गालिब की एक लाफानी गज़ल जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा और इस पर अपना व्लॉग इख्तिताम कर देंगे। नाज़रीन कराम, मैंने जिक्र किया था कि मेरा गांव काल है और वहाँ अपने एक बुजुर्ग चचा का भी नाम लिया था, मोहम्मद खान काल, जो ज़िला चकवाल के चेयरमैन रहे हैं। तो उन्हीं के हवाले से एक वाक़या है कि हमारे गांव में हम एक ही कबीले के सियासी हवाले से दो ग्रुप बने हुए थे। हम आपस में रिश्तेदार थे, लेकिन हमारी छोटी मोटी रकाबत, जिस तरह कहते हैं सियासी, वो चलती रहती थी। तो ये वाक़या जो है ये कुछ यूं है कि मोहम्मद खान काल ने के पास एक कार हुआ करती थी, जिसे 82 करोला कहते थे। 1990-91 की बात है। चौधरी मोहम्मद खान काल के घर से थोड़े फासले पर उनका गैराज था, जहां वो कार खड़ी करते थे और फिर कहीं जाना होता था तो वहां से निकाल लेते थे। उसी के साथ एक और गैराज बना हुआ था जो चौधरी लाल हुसैन नामी हमारे बुजुर्ग थे उनका था, जो सियासी हवाले से थोड़े से हट के चौधरी मोहम्मद खान काल से उनका सियासी ग्रुप था। उनका जो गैराज था, ये दोनों गैराज इकट्ठे बने हुए थे और वो अपना ट्रैक्टर वहां खड़ा करते थे, मोहम्मद खान काल अपनी कार वहां खड़ी करते थे। बरसात का मौसम गुजरा तो उनका कोई प्रोग्राम बना कि ये पुरानी इसकी छत हो गई है। चौधरी लाल हुसैन लोगों ने प्रोग्राम ये बनाया कि हम अपनी इस छत को जो है तब्दील करते हैं। तो उन्होंने मिस्त्री लगा दिए। मिस्त्रियों ने वो छत जो है जब उसको ऊपर से उखाड़ना शुरू किया तो उसका मटेरियल जो साथ वाला गैराज था जो मोहम्मद खान काल का था, उसकी छत पे रखना शुरू कर दिया। छत चूंकि कमजोर थी, वो ये बोझ न सहार सकी और वो दोनों छतों का जो सारे का सारा बोझ था, जो टाइलें और बाले वगैरह वगैरह, वो सब कुछ जो ऊपर मटेरियल पड़ा हुआ था, उस वजह से दूसरे गैराज की छत गिर गई। वो छत जब गिरी तो ये दोनों मटेरियल, दोनों छतों का जब उस कार के ऊपर गिरा तो कार पिचक गई, कार काफी नुकसान हुआ, डैमेज हो गई। मोहम्मद खान काल अपने घर नहीं थे, वो दूसरी जो थे चौधरी लाल हुसैन और उनके बेटे चौधरी गुलाम शबीर वगैरह, वो बड़े परेशान हुए कि ये हमसे बड़ा नुकसान हो गया है। तो बहरहाल उन्होंने वो गाड़ी शाड़ी तो वहां से निकाल ली मजदूर लगा के। जब शाम को चौधरी मोहम्मद खान काल घर आए तो उन्होंने देखा कि मेरा ये नुकसान हो गया है। तो उस दिन शाम की बजाय दूसरे दिन सुबह चौधरी लाल हुसैन साहब और उनके बेटे चौधरी गुलाम शबीर और उनकी फैमिली के कुछ लोग जो है वो चौधरी मोहम्मद खान काल के घर गए। जिस तरह गांव की रवायत होती है कि इस तरह की अगर कोई बात हो जाए तो फिर मिल बैठ के उसका मामला हल किया जाता है। तो जब वो उनके घर गए तो वहां जाके ये बात शुरू कीजिए, हमसे ये आपका नुकसान हुआ है और हम पहले तो इसकी माजरत करते हैं, और दूसरा हम हाजिर हुए हैं इस सारे नुकसान की तलाफी के लिए कि चाहे वो कार जो है वो हमारे जिम्मे कर दें, हम उसे ठीक करवा के आपको दे देते हैं। अगर आप कहते हैं तो उसकी जितनी कीमत आप कहते हैं वो सारी कीमत हम अदा कर देते हैं। जो आपका गैराज टूटा है वो हम नए सिरे से बनवा देते हैं। हम हाजिर हुए हैं, ये हमारी वजह से आपका नुकसान हुआ है तो हम इसलिए आपके पास हाजिर हुए हैं। इस दौरान गपशप होती रही तो चाय का एहतमाम था, चाय वाय आ गई। हम सारे लोग वहां बैठे हुए थे, दोनों बरादरियों के, यानी बरादरी तो एक ही थी लेकिन दोनों ये कह ले कि घरों के लोग बैठे हुए थे। तो जब चाय वाय पी चुके तो सारे लोग इस तजस्सुस का शिकार थे कि अब मोहम्मद खान काल इसका क्या जवाब देते हैं। तो जब ये चाय वाय का सिलसिला खत्म हुआ तो बातों बातों उन्होंने बात छेड़ी। उन्होंने कहा, चौधरी साहब आप हमारे भाई हैं, हम एक फैमिली के लोग हैं और जिस तरह हमारे गैराज जुड़े हुए हैं इसी तरह हमारे रिश्ते भी जुड़े हुए हैं। आपने ये जो अपनी छत तब्दील की है, जो गैराज जुड़े हुए हैं, तो आपने अपनी छत का मटेरियल मेरे छत पे रख दिया। ये आपने नहीं रखा बल्कि उन मिस्त्रियों की एक गलती है कि जिन्होंने रख दिया, उन्होंने समझा नहीं कि ये दो छतों का बोझ ये एक छत नहीं सहार सकेगी, तो ये नुकसान हो गया। लेकिन ये भी इत्तेफाक हो सकता था कि यही काम मैं करता और आपके गैराज पे अपना मटेरियल रखता तो आपकी छत गिरती और आपका नुकसान हो जाता। तो इस तरह हो जाता है, ये कोई आमदन या इरादतन आपने नहीं किया, ये नुकसान हो गया है। मेरे लिए इसकी तलाफी यही है कि आप मेरे घर आ गए, आप मेरे भाई हैं और आपका चल के आना मेरे घर जो है मेरे लिए ये ज्यादा एजाज की बात है। आप इसे भूल जाइए, इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, इसमें आपकी कोई गलती या कोई आपकी कोताही नहीं है। ख़वातीन हज़रात,
चौधरी लाल हुसैन साहब और उनकी फैमिली के लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम इस नुकसान का इजाला करें कि इनका नुकसान हुआ है जिसमें इनकी कोई खता नहीं है, लेकिन मोहम्मद खान काल ने वो नुकसान उनसे नहीं लिया, उसका किसी किस्म का कोई भी उसका पैसा या मुआवजा नहीं वसूल किया और इज्जत के साथ उनको गले लगाया और घर से रुखसत किया। जब वो खानदान घर से वो निकल के जा रहे थे, चौधरी गुलाम शबीर वगैरह और चौधरी लाल हुसैन वगैरह, तो आप खुद सोच लें कि उनके जहन में ममनूनियत के कैसी महसूसात कैसे होंगे और वो क्या सोच रहे होंगे। एक बात आखिर में मैं ये करना चाहता हूं कि जब वो घर गए तो जाहिर है घर बैठ के उन्होंने कुछ एक फैसला किया, सोचा होगा। तो चूंकि सियासी हवाले से वो पहले एक मुखालिफ ग्रुप में थे और सारी जिंदगी उन्होंने मोहम्मद खान काल जब खुद भी कैंडिडेट होते थे तो वो उन्हें वोट नहीं देते थे, तो चौधरी लाल हुसैन साहब ने यह फैसला किया कि जब तक मैं जिंदा हूं या जब तक मोहम्मद खान काल जिंदा है और सियासत में हिस्सा ले रहा है, जब भी कोई इलेक्शन आएगा जिस साइड पे ये होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। और इस बात का मैं गवाह हूं कि अब वो दोनों बुजुर्ग शख्सियात इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। लेकिन उन्होंने मोहम्मद खान काल ने उनका जो एक छोटा कह लें या बड़ा कह लें, ये जो एक वादा किया, ये जो एहसान किया, उसका बदला सारी जिंदगी उन्होंने इस तरह दिया कि जब भी मोहम्मद खान काल खुद इलेक्शन लड़े या किसी और ग्रुप के साथ हुए तो उन्होंने उसका पूरा साथ दिया। ये आखिर वक्त तक ये सिलसिला जारी रहा। और उसका एक और खुशगवार जो असर हुआ कि हमारे दो कबीले जो हम आपस में पहले रिश्तेदार तो थे लेकिन हमारे दरमियान थोड़ी सी दूरी थी, इस एक वाकया की वजह से वो कदूरत जो है वो मोहब्बत में बदल गई। और ख्वातीनों हजरात, अब मैं एक और बात आपको बताता चलूं कि वो जो है वो वाकया अब हमारे खानदानों की मजीद वो रिश्तेदारी और गूढ़ी हो गई है और वो रिश्ते गूढ़े होकर अब हमने बच्चों के रिश्ते भी एक दूसरे से कर लिए हैं और हमारी वो अदावत और कदूरत जो थी सियासी हवाले से वो बिल्कुल खत्म हो गई है। इस तरह के जो छोटे छोटे वाकयात होते हैं वो जिंदगियों में जो तलखियां घुली हुई होती हैं उन्हें शेरीनी में तब्दील कर देते हैं। आपको सुनाने का मतलब भी यही था कि जिस तरह हमारी जिंदगी पे इस एक वाकये ने खुशगवार असर डाला और पूरे गांव की फिजा तब्दील हो गई, यकीनन आप भी इससे अच्छा असर लेंगे और ये एक ऐसा वाकया है जो दूसरों की जिंदगियों को बदलने का एक रास्ता मुतय्यन कर सकता है। अब चलते चलते जिस तरह आपसे वादा किया, मिर्जा गालिब की खूबसूरत गजल, बहुत खूबसूरत गजल, और उसके कुछ अशार तो जो है वो जुबान ज़द-ए-आम है कि गालिब कहते हैं, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता, तेरे तीरे नीम कश को कोई मेरे दिल से पूछे, तेरे तीरे नीम कश को कोई मेरे दिल से पूछे, ये खलिश कहां से होती जो जिगर के पार होता, ये कहां की दोस्ती है कि बने दोस्त ना से। इस गजल का हासिले गजल, ये कहां की दोस्ती है कि बने दोस्त ना से, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता, कहूं किससे मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, कहूं किससे मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों न घर के दरिया, हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों न घर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मजार होता। और आखिरी शेर और लाफानी शेर कि ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बाद खार होता। नाज़रीन कराम, आज का विलाग इन्हीं अशार पे ख़त्म करते हैं। आपकी मेहरबानी, मैंने आपकी इतनी देर समा खराशी की और आपने मेरा ये विलाग देखा। आपके लिए बहुत सी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। और आपकी दुआओं का तालब आपका भाई, जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।